तो 10th क्लास के बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आप सर्वसम्मिका से संबंधित जो भी सूत्र हम लिखाए होंगे आप उसको याद कर लिए होइएगा। अब एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन था उसका जवाब हम आपको पीछे के वीडियो में दे चुके हैं। अब हम कुछ और सर्वसम्मिकाएं हैं जो बिहार बोर्ड में खास करके पूछे हुए हैं, उसके अलावा वो आसान है, उसको बना लेने के बाद ये आसान है फिर भी हम आपको बना के दे रहे हैं, उसको आप देखें। वो आसान प्रश्न है फिर भी हम आपको बना के देते हैं, तो उसको देखेंगे और सूत्र जब याद कर लेंगे तब आपका बन जाएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न आज की वीडियो का है, यह है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये छोटा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लेने के बाद ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ एलएचएस को हम लोग सरल करेंगे, तो ये यहाँ इस दोनों को गुना करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस को साइन में बदल दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये आपका प्रूफ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन आसान है, एक बार बता दिए कि आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर आसानी से हल कर लेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आज का है, वह है 1 बाई ये भी पूछे हुए हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए एलएचएस को गौर से देखिए, एलएचएस बराबर 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे, टेक्निकल प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये यहाँ पे गुना होगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन में ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे सूत्र का काम आया और ये फिर देखें ये जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। देख लें यहाँ पे आरएचएस से हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आगे एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर उसको आप बना लिए एनसीईआरटी को बना लिए देख लिए ढंग से तो ये क्वेश्चन सब फिर हलवा हो जाएगा। वो देखें ये क्वेश्चन आप आज का तीसरा हो गया, वो है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर नहीं यहाँ पे है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये आपको प्रूफ करके बताना। तो क्यू हम उस रोज में बताए थे, क्यू से संबंधित एक भी सूत्र नहीं है, इसलिए हम क्यू को पहले स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखें, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का दो सूत्र होता है, एक सवाल को हल करने के लिए और दूसरा गुणनखंड का होता है। तो यहाँ हम लोग गुणनखंड का सूत्र लागू करेंगे। ये एलएचएस देखें, गुणनखंड का सूत्र वहाँ दो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी तो सूत्र होता है और ए क्यू प्लस बी क्यू का भी अलजेब्रा का सूत्र है, उसको भी हम लोग देखेंगे।
तो दो सूत्र उसका भी होता है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ इसका गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो वह होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पर साइन है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर, ए की जगह पर है साइन तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये बटा में आ जाएगा यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर ये प्लस में प्लस के रूप में, ये प्लस के रूप में रहेगा यहाँ पे, साइड में नीचे नहीं है बल्कि इसके आगे ये प्लस के रूप में है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको देखें साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। और फिर इसको गौर से देखें, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर अब यहाँ लिखेंगे प्लस ये बचा हुआ है, ये यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये फिर कट गया तो फिर देखें आपका 1 हो गया। बताए थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे तो बनते चले जाएगा, खुद अभ्यास भी करते चलेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद का जो प्रश्न है उसको देखें, छोटा छोटा प्रश्न हम आपको बनाते जा रहे हैं अभ्यास के तौर पे, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको अभ्यास होता चलेगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न होगा आज का, वह है इस प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये LHS बहुत ही आसान है, साइन कॉस में बताए हैं, टैन कॉट सेक कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, बदल दें तो प्रश्न अपने आप आपका बढ़ जाएगा आगे की तरफ। ये हो गया साइन थीटा इंटू ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा, ये क्या बच गया कॉस थीटा। उसके आगे का फिर एक और भी प्रश्न है 5वां, इसी पे देख लें। यहाँ हो जाएगा ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए कितना आसान है, LHS ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये साइन और कॉस एक दूसरे का विलोम है तो ये 1 के बराबर होता है, फिर भी आप चेंज करके बता सकते हैं, इसको बदल दें, इसको रहने दें, इसको चेंज कर दें साइन में, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1/साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर दे देंगे, इससे ये कट गया, फिर ये 1 के बराबर आपका प्रूफ हो गया। आसान प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न सब है। इसके बाद फिर अब आप देखेंगे उसके आगे का इसी प्रकार का, यहाँ पे tan से है, यहाँ cos से आ जाएगा, देख ले उसको भी देख ले। यहाँ पे ये प्रश्न हम अभी रहने दे रहे हैं, छठा प्रश्न देखें, जस्ट वही अभ्यास के लिए दिया गया हुआ है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका बनेगा प्रश्न। वो होगा यहाँ पे फिर ये भी 1 के बराबर है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर a, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a। देखिए LHS में क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर a, ये हो गया tan स्क्वायर a प्लस 1, ये हो गया कॉस स्क्वायर a, और फिर इस जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a, इसका सूत्र दिया गया हुआ है। अब ये दोनों फिर एक दूसरे का विलोम है तो यहाँ पे बदल देंगे, कॉस स्क्वायर a
और इसको हम लोग कॉस में बदलेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे कट जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से छोटा छोटा प्रश्न है, बनाने के अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे उसके आगे का 7वां प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न का रहा है, 7वां प्रश्न है tan to the 4 theta, tan to the 4 theta plus tan square theta is equal to sec to the power 4 theta minus sec square theta। यहाँ पे ये 4 पावर का प्रश्न, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो फिर देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ 4 पावर से संबंधित कोई भी सूत्र नहीं है, तो इसको तो 2 में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कॉमन ले लेंगे, LHS को गौर से देखिए, ये आपका कितना है tan to the power 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें से tan स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, इस जगह बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों एक ही चीज हुआ। तो इसके जगह पर हम लोग क्योंकि सेक की तरफ चलना है तो साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, सेक tan को सेक की तरफ ले जाने का रास्ता मेरे पास है, तो यहाँ इसको हम लोग सेक की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये tan को भी सेक में बदलना पड़ेगा, क्या कि एक सेक आ चुका है, अब tan को सेक में बदलेंगे तो वो होता है, ऐसा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ये भी बोर्ड में आपको पूछ चुका हो, जितना भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सब बोर्ड की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ प्रश्न है। 8वां प्रश्न अभी का देखें, छोटा प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखें, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा बराबर tan थीटा। ये देखिए यहाँ पे tan थीटा ले है। अब कैसे हम लोग आगे बढ़े, तो ये tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसको पहले सेक में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे LHS में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। अब इसको हम लोग सेक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक में कन्वर्ट कर दे तो ये होता ही है सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan थीटा रहने दें। अब इस सेक को चेंज कर दें साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया tan थीटा। अब इसको देखें साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इसको, और फिर नीचे बच जाएगा आपको tan थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा, इस tan से एक कट जाएगा, कितना बच जाएगा tan थीटा। ये फिर आपका प्रूफ हो गया। तो NCERT का क्वेश्चन बना लेने के बाद ये सब हलवा हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, एकाग्र होकर, कंटिन्यू होकर। कंटिन्यूटी अनिवार्य है, किसी भी चीज़ को करने के लिए कंटिन्यूटी अनिवार्य है, तभी जाके आप वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। इसके आगे का प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखें, विद्यार्थियों का ये रहता है कि सर्वसंख्या भारी है, हार्ड होता है, तो ये कहने के लिए है जब आप अभ्यास के करने पर उतर जाएंगे तो वो फिर आसान ही हो जाता है। सिर्फ अभ्यास चाहिए, सूत्र इसके लिए अनिवार्य है, सूत्र आप याद रखेंगे, हर हाल में सूत्र को याद रखेंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है उधर tan स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो LHS को देखें, LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan किसके बराबर हो जाएगा, सेक के बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इस जगह से हम लोगों को यहाँ जाना है, ये कैसे हो, तो फिर क्या करें हम लोग, इसको बदल दे कॉस में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें बहुत लड़का या शिक्षक यह भी बताएंगे आपको कि इसको यहाँ रहने दें, RHS को भी सरल करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ऐसा भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट LHS से ही RHS की तरफ चले, तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दें, ये tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपका अंश में तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये हमारा साइन में आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ ऐसे करें tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा गुणे में ये हो जाएगा, इसको साइन कॉस में फिर बदल दें तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, तो जो ज़रूरत था, जो जवाब में RHS के जो चाहिए वो हमारे पास आ चुका है, ये देखिए इस प्रकार। तो LHS से ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारे किताब में या बहुत सारे शिक्षक इसको यहाँ रहने देंगे और इसको फिर यहाँ हम लोग सेक स्क्वायर, इसको भी RHS को भी सरल करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी प्रश्न बनाया जाता है। अब आगे का प्रश्न, वो नंबर, अब कौन सा नंबर है इसमें, तो अलग अलग से हम प्रश्न को जो इम्पोर्टेंट है उसको हम दे रहे हैं, वो प्रश्न आपका हो जाएगा, वो प्रश्न है 3 - 4 और साइन स्क्वायर थीटा, बट ये भी पूछ चुका है बोर्ड में, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा, 3 - tan स्क्वायर थीटा। प्रश्न को फिर मिला लें, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करके आपको बताना है। तो LHS में देखें 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इस कॉस को आपको अलग अलग करना पड़ेगा, 3 पे भी लाना पड़ेगा और इस तरफ इस प्रकार से 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा -4, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर इस जगह फिर और हम लोग थोड़ा सा इसको संशोधन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -4 इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 3 इंटू ये हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा -4 इंटू ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को कहाँ आ जाना है, tan की तरफ चलना है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इस सेक को tan में बदल देंगे, तो ये होगा 3, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा। अब इस 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा में से 3 tan स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो जो RHS में वो आपका बच जाएगा 3 - 4 tan स्क्वायर थीटा में से 3 tan स्क्वायर थीटा घटेगा, तो क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना था, जो हम लोग कर चुके। अब उसके आगे का क्वेश्चन देखें, उसके आगे का एक क्वेश्चन है,
यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में tan थीटा आपको प्रूव करके बताना है। तो इसको देखें, LHS में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमको क्या करना है। यहाँ पे देखें, tan स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग सेक में पहले बदल दें। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये हो गया साइन थीटा। अब साइन कॉस में इसको बदल दें तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बल्कि ये साइन बचा, यहाँ गुना करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ये फिर क्या हो जाएगा tan थीटा। ये देखिए कैसे प्रूव हो रहा है। सीरियली सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ते चले जाएंगे। सिस्टम चाहिए इसमें और एकाग्रता चाहिए, कैसे हम लोग बढ़े उस तरफ धीरे 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 धीरे, तो फिर हम अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। यहाँ पे आगे का एक प्रश्न देख लें, वो भी बोर्ड में पूछ चुका है। वो क्वेश्चन है इस प्रकार से, साइन स्क्वायर, ये पूछे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ थीटा और फाई में अंतर हो गया, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इस दोनों में फर्क है, यहाँ साइन के साथ थीटा है, यहाँ साइन के साथ फाई है, यहाँ कॉस के साथ थीटा है, कॉस के साथ फाई है। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि दोनों को एक दूसरे में बदल दें। थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पे साइन को कॉस में बदल दें और कॉस को साइन में बदल दें, तो फिर वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बीच में यहाँ जब माइनस हो तो आगे के लिए फिर ब्रैकेट का उपयोग करना चाहिए। 1 माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। अब ब्रैकेट आप हटा दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, यहाँ गुना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ये -1 + 1 कट जाएगा, बचा क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसी को पहले सेट कर दें, ये सेट किया हुआ है, इस तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या ही नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से आप बना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन अब आज हम फिर आपको दे पाएंगे, फिर आगे के लिए आगे का क्वेश्चन फिर आगे के वीडियो में हम देंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन इस आज की वीडियो का होगा, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा -1 बराबर, यहाँ पे कहा जा रहा है tan स्क्वायर थीटा प्रूव करके बता दो। तो यहाँ tan की तरफ ले जाना है, इसको ये सूत्र प्लस आता तो सूत्र के रूप में आता नहीं है, तो हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी साइन कॉस में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस यहाँ गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉस से ये कट गया, तो फिर 1, तो 1 गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का एलसीएम यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन से इसमें भाग देंगे 1, ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर ये डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग भाग को गुना में बदल दें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा
गुने साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कट जाएगा तो जो बचा उस पर ध्यान दें, वो होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। तो आज हम इतना ही दिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का प्रश्न 10, 5 जो भी बन पाएगा समय के अंतर्गत तो फिर हम आपको देंगे, आप देखेंगे जरूर।